वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल हाईजैकिंग क्या होती है। तो कंट्रोल हाईजैकिंग होती है कि जैसे कि हाईजैक हो जाता है कुछ, अगर मान लीजिए जैसे जैसे प्लेन है, एरोप्लेन, क्या होता है कि कभी कभी हाईजैकर हाईजैक कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कंट्रोल पूरा ले लेते हैं। वो चाहे तो कहीं भी उतार सकते हैं, चाहे तो नहीं उतार सकते हैं, चाहे तो ऊपर ही घुमाएँ। तो ये क्या हो जाता है, हाईजैकर जो है कि पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेता है। तो इसमें क्या होता है कि सीएसएस में होता है सिस्टम पे कंट्रोल लेना। जैसे कि हाईजैकिंग इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक इन विच द अटैकर टेक्स कंट्रोल ऑफ अ कम्युनिकेशन। मीन्स जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी रिसीवर और सेंडर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी हम लोग यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह डाटा भेज रहे हैं, तो पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेता है उस पर कि वो डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जो भी मन वो कर सकता है। वो डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो वो आता है हाईजैकिंग इसमें, कंट्रोल हाईजैकिंग में। तो ये मैन इन मिडल की तरह मतलब एक्ट करता है। इसको हम लोग एग्जांपल में दिखा सकते हैं। मैन इन मिडिल, अगर मैन इन मिडिल आया तो इसको अगर सिंपली ये भी लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसमें ये होता है कि एक ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है ये, मतलब एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाता है कि जैसे कि वो जैसे मन वैसे डाटा को क्या कर देता है, अपने मन से जैसे जो डिस्ट्रॉय कर दे, अपडेट कर दे, डिलीट कर दे, जो भी उसको करना होता है वो कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक की एक्सचेंज एंड देन री ट्रांसमिट देम सब्सटीट्यूटिंग देयर ओन पब्लिक की फॉर द रिक्वेस्टेड वन, सो दैट टू ओरिजिनल पार्टी स्टिल अपेयर टू बी कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर डायरेक्टली। इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि किसी बैंक वाले ने मैसेज भेजा कस्टमर को तो कस्टमर के पास मैसेज ना पहुंच के बीच में ही हाईजैकर क्या कर लेता है, हाईजैक करके और क्या करता है, पब्लिक की यूज़ करके उसको क्या कर लेता है, ट्रांसकोड कर लेता है आपको और उसको रीड कर लेता है। फिर वो क्या करता है, यूज़ करके उसकी पब्लिक की और क्या कर देता है, सेंड कर देता है, मतलब मैसेज क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बैंक वाले कुछ मैसेज दूसरा भेजें और आप बीच में हाईजैकर एडिट करके मॉडिफाई करके आपको मैसेज दूसरा कुछ आए। तो ये हाईजैकिंग में आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी ये अटैकर क्या करते हैं, प्रोग्राम का यूज़ करते हैं और सर्वर और क्लाइंट के बीच में, और वो एडिट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी होती है। फिर ये क्या होता है, दिस अटैक इज सिंपली गेन एसेस द मैसेज और द इनेबल द अटैकर टू मॉडिफाई देम बिफोर री ट्रांसमिटिंग देम। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो भी अटैकर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो वो जो भी सर्वर और क्लाइंट होते हैं उनके बीच में जो भी मैसेज होते हैं, तो री ट्रांसमिट होने के से पहले ही उसमें मॉडिफाई या डिलीशन अपडेशन जो भी होता है ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंट्रोल हाईजैकिंग। पहला होता है बफर ओवरफ्लो, और दूसरा होता है इंटीजर ओवरफ्लो, और तीसरा होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज़। मतलब ये 3 तरीके से अटैक हो सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम लोग किसी भी सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। तो आइए वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। तो ये हिंदी में भी मैंने इसको प्रोवाइड कर रखा है ट्रांसलेट करके, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। हिंदी में भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। तो खैर हम लोग देखते हैं, जितना हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर आते हैं बफर ओवरफ्लो अटैक क्या होता है। तो बफर ओवरफ्लो अटैक में ये होता है कि बफर क्या होता है, बफर मेनली ये होता है कि एक टेम्पररी डाटा को होल्ड करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है तो बफर ओवरफ्लो टेम्पररी डाटा को होल्ड करता है। ठीक है, तो बफ़र ओवरफ्लो कैसे हो जाता है, मतलब बफ़र होता है। अब बफ़र ओवरफ्लो कैसे हो जाता है, तो बफ़र ओवरफ्लो ऐसे हो जाता है कि अगर मान लीजिए लिमिट अमाउंट में डाटा है, अब जैसे 2 MB का ही बफ़र है और आप उसमें 5 MB का डाल दीजिए डाटा, तो कैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो बफ़र ओवरफ्लो हो जाएगा। वो बफ़र क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। अगर मेमोरी आपके मोबाइल में स्टोरेज लिमिट पूरा भर जाता है तो क्या हो जाता है, हैंग होने लगता है, मोबाइल धीरे धीरे चलने लगता है। तो उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं सब हैकर, और क्या कर लेते हैं, सब हैक कर लेते हैं सब। तो प्रोग्राम जैसे चलता है नहीं तो हैक करना आसान हो जाता है। तो वो वही हैक करके और जो भी होगा डाटा वाटा उड़ा देते हैं सब, या फिर जो भी करना होता है उनकी मर्जी, वो जो चाहें वो करें। एज अ रिजल्ट द प्रोग्राम अटेम्प्टिंग द राइट द डाटा टू द बफर ओवर राइट्स एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। मीन्स इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि अगर मान लीजिए 5 MB का है, 2 MB का स्पेस है, उसमें 5 MB डाटा डाल दिए, तो क्या होगा, रिपीटेडली उसी जहाँ पे स्पेस भर गया उस पर ही ओवर राइट करते जाता है, ओवर राइट। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है डाटा जो भी है। अब जब झेल नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा डाटा, सारे डाटा डिलीट हो जाएंगे।
फिर इसमें क्या होता है कि द चेंजेस दैट एग्जीक्यूशन पाथ ऑफ द प्रोग्राम ट्रिगरिंग रिस्पॉन्स दैट डैमेजेस फाइल और एक्सपोजेज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए ओवर राइट्स अगर हो गया है तो क्या हो जाएगा, यही सब चीज़ें डैमेज हो जाएगा फाइल, या फिर जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो ये हाईजैक करके इसमें मेनली यही डैमेज करते हैं सब, जितने भी डाटा हैं उतने डाटा को। बाकी आप हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। अब इसके प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं बफर ओवरफ्लो को। तो बफर ओवरफ्लो को हम लोग रोकने के लिए मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है एड्रेस स्पेस रैंडमाइजेशन। तो इस रैंडमाइजेशन का मतलब आप लोग समझ ही होंगे, रैंडम। अब रैंडम नंबर्स आप लोग ले लें तो रैंडम नंबर मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में रैंडम नंबर, कभी 1 ले लीजिए, कभी 10 ले लीजिए, कभी 9, कभी 8, कभी 7, ऐसे करके रैंडम। तो ये रैंडमाइजेशन इसमें यूज़ होता है कि जो भी मेमोरी का लोकेशन होता है, मेमोरी का लोकेशन आप लोग उसमें पढ़े होंगे कि 0 1 2 एरे का पढ़े होंगे, 0 1 2 3 ऐसे होता है। तो इसमें रैंडमाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि कभी कभार 0 पे हमने डाटा को फिल कर दिया, फिर कभी 5th पे, फिर कभी 4th पे, फिर कभी 3rd पे। तो ऐसे रैंडमाइजेशन होता है। तो हाईजैकर जल्दी समझ नहीं पाता है कि किस पे डाटा फिल होने वाला है, किस पे नहीं है। तो इसकी वजह से हाईजैकर जल्दी आसानी से हाईजैक नहीं कर पाता है। तो इस मेथड को हम लोग यूज़ करके अपने डाटा को बचा सकते हैं। फिर आता है डाटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। तो जो भी डाटा एग्जीक्यूशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट ऑफ मेमोरी दे देते हैं। मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी है, उसमें एक छोटा सा पार्ट ऑफ मेमोरी दे देते हैं, वहाँ एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर अगली बार जब एग्जीक्यूशन होता है तो उस पार्ट ऑफ मेमोरी जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं उसको ना करके किसी दूसरे पार्ट ऑफ मेमोरी को ले लेते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हाईजैकर कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि कौन सा मेमोरी यूज़ हो रहा है। तो उतना जल्दी हाईजैक, मतलब कंफ्यूज का मतलब ये नहीं है कि वो हैक नहीं कर पाएगा, बस ये होता है कि जल्दी हैक नहीं कर पाता है। अब कभी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, कभी आप उसमें यूज़ कर रहे हैं। अब एग्जांपल में अगर ले लें तो अगर मान लीजिए कोई इंसान अगर आपको मारने वाला है और कभी आप यहाँ दिख रहे हैं, फिर कभी आप वहाँ दिख रहे हैं, तो वो आपको पहचान ही नहीं पाएगा। अगर आप बोलेंगे कभी मेरा ये यहाँ पे घर है, कभी वहाँ पे घर है, तो वो आप कभी यहाँ ढूंढने जाएगा तो आप वहाँ होंगे, वहाँ ढूंढने जाएगा तो आप यहाँ होंगे, तो जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। तो वही सेम चीज़ इसमें होता है। फिर आते हैं स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हैंडलर। स्ट्रक्चर एक्सेप्शनल हैंडल का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि हाईजैकर एक मैलिशियस कोड बनाते हैं, मैलिशियस प्रोग्राम बनाते हैं और वो सिस्टम में क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो का। इसमें हम लोग SEH का यूज़ करते हैं कि जो भी ओवर राइट होने वाला होता है उसको रोक देते हैं। जो भी डाटा लिमिट अमाउंट से ज़्यादा होने लगता है उसको रोक देते हैं, तो उसको हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें यूज़ होता है स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो, जो कि अगर मान लीजिए स्टैक बेस्ड में लिमिटेड अमाउंट में डाटा स्टोर होता है, ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम लोग बचा सकते हैं। फिर ये आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं इंटीजर ओवरफ्लो अटैक। क्या होता है कि इंटीजर ओवरफ्लो अटैक व्हेन अटैकर कॉजेज अ वैल्यू इन प्रोग्राम टू बी लार्ज इनफ टू ओवरफ्लो अनएक्सपेक्टेडली। मतलब अगर इंटीजर ओवरफ्लो, जैसे इंटीजर आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आप अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीज़न हो गया, और आपकी जो सॉल्यूशन की जो जहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं जो साइज़ है वो क्या है, छोटी है। छोटी की मीन्स अगर एक लिमिट में है, लिमिट मीन्स 8 बिट की है, और आप जब डाटा को सॉल्व करके इंटीजर वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो सॉल्यूशन आता है वो आता है 10 बिट का, 12 बिट का। तो क्या होगा, जो आपके सॉल्यूशन है वो वहाँ पे पुट नहीं हो पाएंगे, मतलब स्पेस कम है आपके सॉल्यूशन को पुट करने के लिए। तो ये इंटीजर ओवरफ्लो इसमें आ जाता है। तो मैक्सिमम यही है कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं उस स्टोरेज में, तो इंटीजर ओवरफ्लो अटैक आता है। तो फिर आता है कि व्हेन एन इंटीजर ओवरफ्लो ऑकर्स द इंटरप्रेटर वैल्यू विल अपीयर्स टू हैव रैप्ड अराउंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड स्टार्टेड अगेन बाय द मिनिमम वैल्यू। तो ये अगर आ जाएगा तो इसमें जो है कि हाईजैकर कैसे हाईजैक कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए 8 बिट का है और आपका 10 बिट का सॉल्यूशन है, तो 8 बिट तो पहले ही फिल हो गया, जो बचा 2 बिट वो फिर क्या करता है, शुरुआत से इंटर हो जाता है, मतलब ओवर राइट हो जाता है। तो ओवर राइट जहाँ हुआ सिस्टम हो जाएगा स्लो, सिस्टम स्लो जहाँ हुआ हाईजैकर आसानी से हैक कर लेगा। फिर आते हैं
व्हाट डू यू स्टैंड बाय फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का यूज़ करके जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाते होंगे प्रिंटफ का, तो प्रिंटफ का अगर प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो वहाँ पे जब आप प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं %x %d फिर आता है प्रिंट करने के लिए। तो वो %d और जब %d यूज़ होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो भी आपने इंटीजर वैल्यू रखी हुई है उस कोड में उसको क्या कर देता है, शो कर देता है पूरा। तो इससे जो भी हैकर होते हैं वो इजीली लीक कर लेते हैं इंफॉर्मेशन इसका यूज़ करके। जो भी आर्गुमेंट है %x का यूज़ करके कोड में प्रोग्राम में यूज़ करके, और जो भी मेन इंफॉर्मेशन है उसका क्या कर लेते हैं, आसानी से लीक कर लेते हैं, या आप भी कर लेंगे। तो द फॉर्मेट आर्गुमेंट हैज़ मैनी डिफरेंट स्पीसीज विच कुड अलाउ एन अटैकर टू लीक डाटा इफ दे कंट्रोल द फॉर्मेट आर्गुमेंट टू प्रिंटफ। अगर ये कंट्रोल कर लें प्रिंटफ फंक्शन पे तो जो भी डाटा है वो क्या कर लेते हैं, लीक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस प्रिंटफ एंड स्कैनफ आर वेरिडिक फंक्शन दे विल कंटिन्यू पॉपिंग डाटा ऑफ टू द स्टैक अकॉर्डिंग टू द। तो प्रिंटफ और स्कैनफ क्या होते हैं, ये मतलब जो भी वैल्यू अंदर होती है, जो भी डाटा आप अंदर रखे हैं, तो प्रिंटफ की मदद से हम लोग क्या कर लेते हैं, उस डाटा को स्क्रीन पे शो ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आप अपने अंदर प्रोग्राम रखे हैं तो प्रिंटफ की मदद से, स्कैनफ की मदद से हम लोग उसको पूरा शो कर लेते हैं डाटा को। तो उसका मदद करके हैकर आसानी से आपका सारा डाटा क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। तो ये किस चीज़ में, ये जितने भी होते हैं वो सारे डाटा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो भी आपने कोड में रखी हुई है, ये सारे डाटा को क्या कर लेते हैं, लीक कर लेते हैं। अब आते हैं, पढ़ते हैं कंट्रोल हाईजैकिंग अटैक, कंट्रोल और डिफेंस थ्रू, मतलब डिफेंस पढ़ते हैं, कंट्रोल हाईजैकिंग है। तो इसमें 2 टाइप का डिफेंस है मेनली, प्लेटफॉर्म डिफेंस एंड रन टाइम डिफेंस। तो प्लेटफॉर्म डिफेंस में 2 तरीके से होते हैं, एक फिक्स तवक एंड एक मेकिंग मेमोरी एज नॉन एग्जीक्यूट। तो और रन टाइम में एक रैंडम कैनरी होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं 1 बाय 1। तो प्लेटफॉर्म डिफेंस क्या होता है कि ये जो सर्वर पे जितने भी डाटा वाटा होते हैं, प्रोग्राम जो भी होता है, तो इस पे जो है कि हम लोग कैसे बचाएं इन सब चीज़ों को। तो ये आता है प्लेटफॉर्म डिफेंस में। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर थ्रू ऑटोमेटेड टूल्स मीन्स, जो भी ऑटोमेटेड टूल्स मीन्स, जैसे अब आजकल आप ऐप डाउनलोड करते हैं कोई भी, तो कुछ ही दिनों में उसका अपडेट वर्जन आ जाता है। तो अपडेट वर्जन आ जाता है तो हैकर इतना जल्दी हैक नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बड़ा ऐप है तो हैकर जल्दी हैक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जब तक वो हैक करने की सोच रहे होते हैं तब तक इधर अपडेशन आ जाता है। तो फिर से अब जब अपडेशन आ जाएगा तो फिर अब अपडेट वाले को हैक करना चालू करेंगे, फिर देखेंगे कुछ दिन बाद अपडेशन आ जाएगा। तो इसमें यही होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए तो हैकर जल्दी हैक नहीं कर पाएंगे। फिर रीराइट सॉफ्टवेयर इन अ सेफ लैंग्वेज। रीराइट सॉफ्टवेयर इन अ सेफ लैंग्वेज मीन्स, जो भी सेफ़ लैंग्वेज है, जो भी सिक्योर लैंग्वेज है या जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है, उस लैंग्वेज में आप अपने जो भी कोड है, जो भी प्रोग्राम है, उसका यूज़ करके आप अपने डाटा को बचा सकते हैं। फिर प्रिवेंट कोड एग्जीक्यूशन, जो भी एग्जीक्यूशन है वो स्टैक और हीप में करेंगे तो आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहेगा। फिर आता है रन टाइम डिफेंस। क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डाटा लॉस, प्रिवेंट डाटा थेफ्ट, मिनिमाइज एम्प्लॉय डाउन टाइम एंड मैक्सिमाइज IT प्रोडक्टिविटी। मीन्स एम्प्लॉयड, जैसे IT प्रोडक्ट, जैसे जो भी आप डाटा ऐप है वो आप क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो अपडेट करते रहते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रीवियस वर्जन रहता है उसको हम लोग कुछ ही दिन यूज़ किए होते हैं, तब तक नया अपडेट वर्जन आ जाता है, तो उसको हम लोग अपडेट कर लेते हैं। तो अब पुराना वर्जन तो आप लोग चला नहीं रहे हैं, नया वर्जन अब चलाने लगे हैं, तो वो जो भी कंडीशन, जो भी आप जितने टाइम तक चला रहे हैं वो क्या हो, कम हो, ठीक है। और जो भी अपडेशन हो वो जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। तो इसमें इस वजह से हो जाता है। तो कोई हैकर हैक नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए बाई चांस उसके बीच में भी अगर हैकर हैक कर लेता है तो इसमें कोई इमरजेंसी टूल होती है जिसकी वजह से पता लग जाता है कि किसी ने, हैकर ने हैक किया है, और उसको डिटेक्ट करके और ये क्या कर लेता है, उसको ब्लॉक कर देता है, जो भी मैलिशियस एक्टिविटी हुई है। रैंडम कैनरी। तो रैंडम कैनरी का काम होता है कि हम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ कोड, कुछ स्ट्रिंग डाल देते हैं, कुछ कैनरी डाल देते हैं, और जब वो एग्जीक्यूट हो के जब डाटा निकलता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो सेफ़ है कि नहीं है। अगर सेफ़ होगा तो इसका मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन है, अगर अनसेफ़ है तो मतलब कुछ ना कुछ एरर ज़रूर है। तो हम लोग इसकी वजह से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं।
पढ़ते हैं पैसिव अटैक। पैसिव अटैक क्या होता है कि पैसिव अटैक ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी सोर्स से रिसीवर के पास मैसेज भेजा जा रहा है तो इसमें जो भी अटैकर होता है वो हाईजैक करके, हैक करके, जो भी हाईजैक नहीं कहेंगे इसको, हाईजैक तो कंट्रोल हो गया, तो इसको हैक कहेंगे। हैक करके इसमें क्या होता है कि जो भी अगर एलआई से इसने मैसेज भेजा बॉब को, तो ये बीच में ही सारा मैसेज क्या कर लेता है, रीड कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। मीन्स अगर मान लीजिए एग्जांपल में अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है किसी कस्टमर को मैसेज भेज रही है, तो हैकर क्या कर लेता है, बीच में ही हैक करके उस सारे मैसेज को पढ़ लेता है वो। अब जैसे मान लीजिए बैंक ने ओटीपी भेजा, तो हैकर क्या कर लेगा, बीच में ही ओटीपी रीड करके उसका यूज़ करके क्या कर लेगा, पैसा निकाल लेगा। तो ये इसके अंदर आता है पैसिव अटैक के अंदर, ठीक है। उसके बाद से आता है, हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव अटैक क्या होता है। तो एक्टिव अटैक वो होता है कि जिसमें जो है कि जो भी हैकर होता है अगर क्या कर देगा, एडिट कर देगा इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी कस्टमर को मैसेज भेजा, तो बीच में ही ये क्या कर लेगा, हैक करके उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेगा, हैक कर लेगा और एडिट करके और उसको अपडेट करके या डिलीट करके अगर भेजना चाहेगा तो भेजेगा रिसीव कस्टमर के पास, अगर नहीं भेजना चाहेगा तो अपडेट करके, अगर कुछ दूसरा कुछ भेजना चाहेगा तो वो करके भेज देगा। तो अगर इसका एक और एग्जांपल देखें, जैसे बैंक में अगर ओटीपी आ रही है तो वो बीच में ही एडिट कर देगा इन्फॉर्मेशन हैकर और दूसरी ओटीपी उसको भेज देगा जो कि काम ही नहीं करेगा, और वो ओरिजिनल ओटीपी यूज़ करके उसको ट्रांजेक्ट कर लेगा। तो ये एक्टिव अटैक होता है। तो फिगर आप लोग बना लीजिएगा, बाकी कहानी तो अपने मन से लिखनी है। तो थैंक यू गाइस। यूनिट 1 में तो जो भी मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए। बाकी एक और पार्ट बना दूंगा जिसमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं कवर कर लूँगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइस।